शास्त्रों में प्रदोष व्रत को बेहद शुभ माना गया है। इस दिन भक्त कठिन उपवास का पालन करते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। यह महत्वपूर्ण पर्व शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत की तिथि, पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है जो भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित है। भौतिक सुखों और आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। प्रदोष के दिन लोग उपवास रखते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। यह महत्वपूर्ण पर्व शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस माह का दूसरा प्रदोष व्रत 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 22 मार्च दिन शुक्रवार सुबह 8:21 से शुरू होगी और वहीं इसका समापन सुबह 6:11 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए प्रदोष व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर अपने पूजा घर को अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके बाद शिव जी के समक्ष व्रत का संकल्प लें। एक वेदी पर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से उनका स्नान करवाएं। कुमकुम और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। देसी गाय के घी का दिया जलाएं। पूजा में बेलपत्र अवश्य शामिल करें। सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करें। खीर का भोग लगाएं। पंचाक्षरी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। प्रदोष व्रत कथा सुने, आरती करके पूजा को संपन्न करें। महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर व्रत का पालन करें। व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। अगले दिन सुबह पूजा के बाद अपना व्रत खोल लें। इस माह का दूसरा प्रदोष व्रत जो शुक्रवार को पड़ रहा है, ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन पर समर्पण और भक्ति के साथ भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने से भक्तों की मनचाही इच्छा पूरी होती है। इसके साथ ही जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं इस दिन कुछ भक्त भगवान शिव की पूजा भगवान नटराज के रूप में भी करते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष कहलाता है। शुक्र प्रदोष व्रत होने के कारण भगवान शिव के साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। चलिए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बता दिया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं होता। इसीलिए शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का जब पता चला तो उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और उन्हें विवश होकर अपनी बेटी को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। अब सेठ का पुत्र पत्नी के साथ रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता चला ब्राह्मण पुत्र को। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित उसके घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि वह यहाँ से वापस पहुँच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को उनकी बात जच गई और उन्होंने अपने बेटे और बहू को वापस बहू के घर भेज दिया।
अब वहाँ पहुँचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।